भगवान बुद्ध ने 6 वर्ष की तपश्चर्या की, जो करने योग्य था किया, जो भी किया जा सकता था किया, कुछ भी अनकिया न छोड़ा। जिसने जो कहा वही किया, जिस गुरु ने जो बताया उसको समग्र मन भाव से किया, तन प्राण से किया, रत्ती भर भी अपने को बचाया नहीं, सब तरह अपने को दांव पर लगा दिया। ऐसी स्थिति को अंतिम घड़ी में जहां संकल्प अपने शिखर पर पहुंचता है, साधना अंतिम शिखर पर पहुंच गई उनकी। तपश्चर्या के अंतिम शिखर पर मार ने भगवान को पछाड़ने की चेष्टा की। मार सब तरफ से हमला किया, सब द्वार दरवाजों से हमला किया। क्षण भर भी खोने का उपाय न था। जल्दी करनी जरूरी थी, क्योंकि भगवान बुद्ध वहां जा रहे हैं जहां तीसरी नेत्र खुल जाएगा। उसके पहले कि तीसरा नेत्र खुल जाए, सब उपाय कर लेना जरूरी था। लेकिन उसे मार खानी पड़ी, मार को मार खानी पड़ी, हार खानी पड़ी, मार को हार खानी पड़ी। तब उसने अपनी 3 कन्याओं को भेजा। मार कन्याएं नाना प्रकार के प्रयत्न कर भगवान को वश में करना चाहिए। मार कन्याएं नाना प्रकार का प्रलोभन कर भगवान को अपने वश में करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान बुद्ध शांत रहे। उन्होंने हाँ कुछ भी नहीं किया। वह सिर्फ देखते ही रहे जो हो रहा था। भगवान बुद्ध शांत रहे। शांत का यही अर्थ होता है, जैसे कोई है ही नहीं, ऐसे अकेले रहे। न मोह न क्रोध। आदमी 2 ही चीज में फंसता है, मोह और क्रोध। अगर दोनों हालत में आदमी स्त्री से हार जाता है, लेकिन भगवान के संबंध में कहा कि न मोह न क्रोध, और जहां मोह नहीं वहां क्रोध नहीं। भगवान बुद्ध शून्यवत रहे, शांत रहे। उन्होंने उपेक्षा रखी और अंततः उन्होंने जितनी बात कही वह इतनी सी थी। उन्होंने कहा, हटो भी पागलो, क्या देखकर इतना प्रयत्न, इतना श्रम कर रही हो। भगवान बुद्ध ने कहा, पागलो हटो भी। दया की, पागल कहा। नाराज नहीं हुए, न मोहे। अनुकंपा जतलाई। अनुकंपा के सामने काम वासना एकदम हार जाती है। अनुकंपा जताई, कहा, हटो पागलो, क्या देखकर इतनी मेहनत कर रही हो। यहाँ कुछ भी तो नहीं। यह हड्डी, मांस, मज्जा सब सूख गई है। यहाँ भीतर भी कोई नहीं। तुम किसके लिए यह नाच गान आयोजन कर रही हो? किसको रिझाना चाहती हो? जिसको रिझाती वह तो जा चुका।
क्या तुम्हें राग रहित से भी कोई पहचान नहीं हुई? क्या तुम्हें राग रहितों से कभी तुम्हारी कोई पहचान नहीं हुई? क्या तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा मौका नहीं आया कि तुमने कोई वीतराग देखा हो? तो तुम देख लो, वीतराग पर तुम्हारा कोई प्रयत्न काम नहीं आएगा। तथा कथित तो राग रहित है, राग आदि प्रहीन है। किस कारण तुम उन्हें अपने वश में करोगी? बचे ही नहीं तो वश में क्या करोगी? तुम्हारी मर्जी, उछल कूद करनी हो तो करती रहो। और भगवान बुद्ध ने ये पद कहे, जिसका जीता कोई अनजीता नहीं कर सकता और जिसके जीते को कोई दूसरा नहीं पहुंच सकता, उस अंतर्दृष्टा और अपद बुद्ध को किस पथ से ले जाओगे? भगवान बुद्ध कहते हैं, जिसका जीता कोई अनजीता नहीं कर सकता। जो हमने स्वयं में जीता हो उसको तो अनजीता किया जा सकता है, स्वयं का स्वयं तोड़ा जा सकता है। लेकिन जिसने बोध पूर्वक जीता है, जिसको फिर तोड़ा नहीं जा सकता, जिसने जबरदस्ती अपने जीवन के आचरण उठा लिया हो, बना लिया हो, आरोपित कर लिया हो, उसके आचरण को तो तोड़ा जा सकता है। जिसका जीता कोई अनजीता नहीं कर सकता, ये तो वहां पहुंच न सकेंगे उस शिखर पर जहां हम पहुंच नहीं सकते। वहां से किसी को डगमगाओगे कैसे? कोई बुद्ध ही पहुंच सकता है उस शिखर पर, और बुद्ध तो किसी बुद्ध को क्यों डगमगाना चाहेगा? ये भगवान बुद्ध की बहुत अद्भुत कथा है और बहुत अनूठी कहानी है कि भगवान बुद्ध वर्षों तपस्या की है और जब वो अपने शिखर पर पहुंचे, उस अनंत दृष्टा और अपद बुद्ध के उस पद पर गए, उस जीता को अनजीता किए, तो मारने हमला किए चारों तरफ से, और अंत में स्त्रियों का वेश मार्को बन के बुद्ध के सामने आना पड़ा। लेकिन बुद्ध की शिखर बहुत ऊंची थी, उन्होंने उसकी उपेक्षा की। ये बहुत अद्भुत कहानी है, ओशो ने कही है। ओशो बुद्ध की देशना दुख निरोध, इसी किताब से ये कहानी है। धन्यवाद, प्रणाम।